नमस्कार, सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले खुशखबरी की बात, रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने महंगाई भत्ता बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने को मंजूरी मिली है। राज्य सरकार जल्द इसका आदेश जारी करेगी। तो 42 से अब ये 46 पर पहुंच जाएगा। इससे पहले जुलाई में इसे 38 से बढ़ाकर 42 किया गया था। केंद्र सरकार के समान लगभग समान ये भत्ता पहुंच जाएगा। राज्य सरकार इसका जल्द आदेश जारी करेगी। 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने को मंजूरी मिल गई है। आयोग से इजाजत मांगी गई थी और अब जल्द ही इसका आदेश जारी किया जाएगा। इससे पहले जुलाई में पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए ऐलान किया गया था और अब सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और खुशखबरी। चूंकि धारा 144 लागू है, आदर्श आचार संहिता लागू है और यही वजह है कि हर इस तरह के काम के लिए, ऐलान के लिए इजाजत लेनी होती है आयोग की। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, छत्तीसगढ़ में 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने को मंजूरी मिल गई है। राज्य सरकार जल्द आदेश जारी करेगी। बड़ा अपडेट आपको बता दें, इससे पहले केंद्र ने भी अपने जुलाई में महंगाई भत्ता बढ़ाकर 46% कर दिया था। इसके बाद से ही लगातार यह मांग उठ रही थी कि छत्तीसगढ़ में भी महंगाई भत्ता बढ़ाया जाए। जुलाई में इस बात का ऐलान हुआ। 1 जुलाई 2023 से उसे लागू किया गया था। 38 से बढ़ाकर वो 42 पहुंच गया था और अब 42 में अगर 4% और जोड़ दिया जाए तो ये पहुंच जाएगा 46%, यानी केंद्र के बराबर। मध्य प्रदेश में भी इस बात के लिए इजाजत मांगी गई है आयोग से। वहां भी आयोग से परमिशन मिलने के बाद महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। चार 4% का इजाफा महंगाई भत्ते में। जानकारी यह भी मिल रही है कि हो सकता है दिसंबर में इसका भुगतान कर दिया जाए। तकरीबन 5 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। 4% का इजाफा 42 से बढ़कर अब ये 46 हो जाएगा। और बड़ी बात ये कि इसका लाभ दिसंबर से ही मिलने की बात निकलकर सामने आ रही है। सहयोगी युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, बड़ी खुशखबरी, तकरीबन 5 लाख कर्मचारियों को सीधे फायदा मिल गया ना। जी बिल्कुल, देखिए ललित, लगभग 5 लाख जो शासकीय कर्मचारी है उन्हें 4% डीए का फायदा होगा। तो ये कहा जा सकता है ये उनकी लंबित मांगे थी और चूंकि आदर्श आचार संहिता लगा हुआ था तो इसलिए ये मांगे जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पास भी लंबित था। राज्य निर्वाचन अधिकारी के अलावा जो निर्वाचन अधिकारी है उन्हें भी पत्र लिखा गया था कि ताकि ये अनुशंसा कर दे और उसके बाद इसका जो फायदा है अब सीधे तौर पर प्रदेश के कर्मचारियों को मिलेगा। लंबे समय से इनकी मांग रही थी तो अब ये कहा जा सकता है उनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो गई है और जिस तरह से इससे प्रदेश के 5 लाख कर्मचारी को इसका सीधा फायदा है वो होगा। तो ये कहा जा सकता है कि प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत इससे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
और अब बड़ी खबर मिल रही है जगदलपुर से। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। छत्तीसगढ़ ओडिशा की सरहद पर भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। ओडिशा की माथिली पुलिस ने यह जब्ती की है। बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में माओवादी थे। सुरक्षा बल के जवान निशाने पर थे। बंदूक, जिलेटिन, कार्डेक्स वायर, 13 आईईडी इनके पास से बरामद हुए। ओडिशा पुलिस की सतर्कता के चलते एक बड़ी घटना या कहें बड़ी वारदात टल गई। माथिली थाना क्षेत्र का मामला, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। चुनावी साल के बीच, चुनावी माहौल के बीच भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया। छत्तीसगढ़ और ओडिशा की बॉर्डर है, यहां से विस्फोटक बरामद किया गया। माथिली पुलिस, ओडिशा की माथिली पुलिस ने यह कार्रवाई की है। बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में माओवादी थे। सुरक्षा बल को निशाना बनाने के इरादे थे। बंदूक मिली है, जिलेटिन मिला है, कार्डेक्स वायर मिला है, 13 आईडी बरामद किए गए हैं। चुनाव के दौरान जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनका मूवमेंट एक राज्य से दूसरे राज्य लगातार होता है। तेजी से मूवमेंट करना होता है चुनाव निपटाने के इरादे से। यही वजह है कि जवानों को निशाना बनाने के इरादे से माना यह जा रहा है कि बड़ी वारदात अंजाम दी जानी थी। उससे पहले ही ओडिशा की माथिली थाना पुलिस ने हवा निकाल दी। सीधा जगदलपुर आपको लिए चलेंगे। सहयोगी श्रीनिवास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जाए, लगातार जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सुरक्षा बल हैं, उनका मूवमेंट अभी चल रहा है और उस लिहाज से बड़ी कामयाबी। श्रीनिवास जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ उड़ीसा का जो सीमा है वहां पर जो मैथिली थाना क्षेत्र के अंतर्गत जवानों को एक बड़ी सफलता मिली है। जवानों को सूचना थी कि माओवादी कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए कि बड़ी मात्रा में विस्फोटक डंप किया था, जिसके चलते जो उड़ीसा के जो पुलिस है, एसओजी पुलिस है और डीवीएफई के जो पुलिस जवान है वो सर्चिंग पे निकले थे। तभी तुलसी के जंगल में जब सर्चिंग कर पहुंचे थे तभी उनको पता चला कि यहाँ पर काफ़ी मात्रा में विस्फोटक सामान को डंप किया गया, जिसके बाद मैथिली पुलिस के जवानों ने सभी विस्फोटक सामानों को जब्त किया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस विस्फोटक सामानों में देसी बंदूक के अलावा जिलेटिन वायर, कॉर्डलेस वायर जो विस्फोटक में काम आते हैं, साथ ही 13 आईईडी इसको भी बरामद किया गया है, जिसमें 10 किलो की आईडी है, कुछ 7 किलो की आईडी है, कुछ 4 किलो की आईडी है। ऐसे कुल मिला के कुल 13 आईडी को उड़ीसा पुलिस ने, मैथिली पुलिस ने जब्त किया है और जो नक्सली के द्वारा जो बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की योजना बनाई थी फेल कर दिया है। ये जो संख्या है, इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद होना, 13 आईईडी इसमें है, आप बता रहे हैं 10-10 किलो के भी हैं, तो ये भी दिखाता है कि बड़े नक्सल लीडर्स का मूवमेंट भी तय है कि इन इलाकों में हो रहा होगा। जी बिल्कुल, चूंकि छत्तीसगढ़ से लगा हुआ उड़ीसा का इलाका है और ऐसे में जो छत्तीसगढ़ के जो जंगल है, जो उड़ीसा के जंगल है, इन जंगलों में जो माओवादी के जो बड़े लीडर है उनकी कैंपेनिंग होती है, वो वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे में जो दोनों राज्यों के जो बॉर्डर में इसका उपयोग नक्सली आसानी से करते हैं। उड़ीसा में घटना करते हैं, छत्तीसगढ़ पहुंच जाते हैं, छत्तीसगढ़ में घटना करते उड़ीसा में पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं माओवादी के बड़े लीडर यहाँ पर शामिल थे और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए योजनाबद्ध तरीके से इन विस्फोटक को छुपा कर रखा था। लेकिन ये अच्छी बात रही कि जो मैथिली पुलिस से जो जवान है वो लगातार सर्चिंग कर रहे थे और उस सर्चिंग में इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामान बरामद हुआ है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सहयोगी श्रीनिवास विस्तार से जानकारी दे रहे थे किस तरह की ये स्थितियां हैं और कितनी स्थितियां बिगड़ सकती थी। रायपुर से एक और बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल को मानहानि का नोटिस, सुशील आनंद शुक्ला को भी मानहानि का नोटिस जारी किया गया है। बृजमोहन अग्रवाल ने यह नोटिस भेजा है। गुंडा कहने और नौटंकी वाले बयान को लेकर यह नोटिस जारी भेजा गया है वकील के जरिए। बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व मंत्री, गुंडा कहा गया, नौटंकी वाला कहा गया, इस बयान को लेकर अपने वकील के जरिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मानहानि का नोटिस, सुशील आनंद शुक्ला को मानहानि का नोटिस बृजमोहन अग्रवाल ने भेजा है। बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व मंत्री हैं बृजमोहन अग्रवाल, बीजेपी के बड़े नेता। रायपुर की सीट से उम्मीदवार,
लगातार कैंपेनिंग इन्होंने की। कैंपेनिंग के दौरान आरोप प्रत्यारोप के दौर में अब यह जानकारी कि नोटिस भेजा गया है बृजमोहन अग्रवाल की तरफ से। सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता, पूरी जानकारी विस्तार से। गुंडा वाला बयान, नौटंकी वाला बयान दिया गया था। बिल्कुल, देखिए बृजमोहन अग्रवाल जो है उन्होंने नोटिस जारी किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मानहानि का नोटिस भेजा है अपने अधिवक्ता के जरिए, जो राजकुमार है उनके जरिए। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो कांग्रेस संचालक विभाग प्रमुख है सुशील आनंद शुक्ला, उनको नोटिस भेजा है। दरअसल जब बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया था कि प्रचार प्रसार के दौरान उन पर बेड़नापारा में हमला हुआ है, तो उसके बाद में बृजमोहन अग्रवाल ने कहा था कि कांग्रेस के जो गुंडे हैं के लोग हैं वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि बृजमोहन अग्रवाल के अलावा किसी को ये कहना जो है वो गुंडों का अपमान है। उनसे बड़ा गुंडा बृजमोहन अग्रवाल जो है वो उनसे बड़ा गुंडा कौन है? जिनके उन्होंने बयान भी दिया था कि टेबल के नीचे जो है उस समय के जो प्रभारी थे उनको छुपना पड़ा था। और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम लिया था। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सुशील आनंद शुक्ला जो है उनका एक बयान आया था कि उन्होंने कहा था कि बृजमोहन अग्रवाल हार के डर से हमले की नौटंकी कर रहे हैं, जबकि किसी तरह का कोई हमला नहीं हुआ है। और उस समय जब बृजमोहन अग्रवाल ने ये कहा था कि उन पर हमला हुआ है, तो उसके बाद छत्तीसगढ़ की जो राजनीतिक सियासत है वहां पर एक अलग तरह की हलचल शुरू हो गई थी और एक अलग तरह का माहौल बन गया था। बृजमोहन अग्रवाल उनके समर्थकों ने कोतवाली थाने का घेराव भी किया था और लगातार ये फिर घटनाक्रम चला था। अब इसको लेकर जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आया और उसके बाद कांग्रेस संचालक विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान आया, तो उसके बाद बृजमोहन अग्रवाल ने अपने अधिवक्ता के जरिए ये मानहानि का नोटिस भेजा है। और उन्होंने ये कहा है उस नोटिस में कि उसके लिए माफी मांगी जाए, नहीं तो वो आगे जो है वो और जो कार्रवाई है उसके लिए न्यायालयीन लड़ाई लड़ेंगे। तो ये इस वक्त अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ की जो राजनीति है उसमें ये अब तक की बड़ी खबर है। और मैं आपको बता दूं कि इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है। उसमें ये लिखा हुआ है कि वो अविभाजित मध्य प्रदेश के जो है उनके अधिवक्ता ने कहा है कि वो मंत्री रहे हैं, 7 विधानसभा चुनाव में जीते हैं और घटना होने से बाद उन्होंने ये कहा है कि किसी दूसरे को गुंडा कहना मतलब गुंडा शब्द का अपमान है। ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का समय बयान आया था और सुशील आनंद शुक्ला के बयान को भी उन्होंने कोट किया हुआ है और ये कहा है, लेकिन उसमें उसके ये कहा है कि जानबूझकर पूरी जानकारी के साथ मेरे पक्षकार की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाने को क्षति पहुंचाई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया ममता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ममता विस्तार से जानकारी दे रही थी। बात दतिया की, जहां सनसनीखेज घटना सामने आई। चिरुला थाना अंतर्गत कार्तिक स्नान करने के लिए नदी पर गई महिला और बच्चे की डूबने से मौत हो गई। दरअसल भागोर गांव में महिलाएं रोजाना की तरह कार्तिक स्नान के लिए गांव के बाहर नदी पर पहुंची हुई थीं। इस दौरान तीरथ यादव नाम की महिला और साक्षी पाल नाम की बच्ची की डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी पर ग्रामीण पहुंचे, दोनों के शवों को बाहर निकाला गया। पुलिस को इस मामले की इत्तला दे दी गई है। चिरुला थाना अंतर्गत भागोर गांव है, वहाँ पर कुछ महिलाएं, यहाँ की परंपरा है, यहाँ की महिलाएं अलग अलग जगह पे कार्तिक नहाने जाती हैं। कुछ महिलाएं ग्रुप में नहर पर नहाने गई थी, इसमें से 2 महिलाएं वहाँ डूबने लगी। उनमें एक लड़की है जो 12-13 साल की, उसकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। और एक महिला है अवयस्क है, उनकी भी मृत्यु हुई है। दोनों बॉडीज़ को निकाल दिया गया और अभी परिजनों को बुलाया गया, उनके समक्ष उसका पोस्टमार्टम कराया गया। और अब खरगोन से बड़ी खबर आपको बता दें। खरगोन के बड़वाह में पति पत्नी का विवाद चाकूबाजी तक पहुंच गया। दामाद ने अपने ससुर को चाकू मार दिया। ससुर की हालत गंभीर है, गंभीर हालत में उसे इंदौर भेजा गया है। दामाद मुंह पर कपड़ा बांधकर पहुंचा था और ससुर को उसने चाकू मार दिए। 3 दिन पहले ही आरोपी की पत्नी भी मायके पहुंची हुई थी। पुलिस ने आरोपी दामाद को गिरफ्तार कर लिया है। और अब गाजा से बड़ी खबर आपको बता दें। गाजा के अल-शिफा अस्पताल में बड़ी कार्रवाई की गई है। गाजा में इजराइल की सेना का ग्राउंड ऑपरेशन और एक मस्जिद में हथियार मिले हैं। हमास के हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। हिजबुल्लाह के कैंप पर आईडीएफ हमला। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हवाई हमला किया गया है। हिजबुल्लाह के कैंप में बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। आईडीएफ ने जारी किया है एक वीडियो। इजराइल हमास वॉर ब्रेकिंग आपके स्क्रीन पर।
लाल सागर में हूती विद्रोहियों का आतंक। बीच समंदर में हाईजैकिंग की लाइव तस्वीरें। इजरायल जंग में कूदे हूती विद्रोही। जहाज हाईजैकिंग का जंग कनेक्शन। लाल सागर के बीचों बीच समंदर की लहरों पर तैरता हुआ एक जहाज और आसमान से तेजी से उसकी तरफ बढ़ता एक हेलीकॉप्टर, और फिर यह हेलीकॉप्टर जहाज के डेक पर लैंड करता है। और हेलीकॉप्टर के लैंड करते ही इससे एक के बाद एक कई बंदूकधारी नकाबपोश लोग जहाज के डेक पर उतरते हैं और पोजीशन लेकर बैठ जाते हैं। इस वक्त आप तस्वीरों में 7 बंदूकधारियों को देख सकते हैं। जहाज के डेक पर इन लोगों को उतारने के बाद हेलीकॉप्टर वापस मुड़ जाता है, जिसके बाद ये लोग सधे हुए कदमों से जहाज के इंजन रूम की तरफ बढ़ते हैं। इस दौरान इनके हाथों में असॉल्ट राइफलें साफ साफ दिख रही हैं। इसके बाद ये लोग जहाज के इंजन रूम में घुसते हैं तो अंदर मौजूद जहाज के क्रू मेंबर इन्हें देखते ही अपने हाथ उठा देते हैं। इसके बाद ये तमाम लोग पूरे जहाज को अपने कब्जे में ले लेते हैं। जहाज को हाईजैक करने के बाद ये लोग उसका रुख अपने बताए हुए ठिकाने की तरफ मोड़ देते हैं। आइए अब आपको ये बता देते हैं कि आखिर ये लोग हैं कौन और इन्होंने इस जहाज को क्यों हाईजैक किया। दरअसल ये लोग यमन के चरमपंथी गुट हूती विद्रोहियों के आतंकी हैं। हूती विद्रोही वेस्ट एशिया में हमास और इजरायल के बीच चल रही जंग में हमास का समर्थन कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले ही हूती विद्रोहियों ने यह धमकी दी थी कि वो इजरायल से ताल्लुक रखने वाले जहाजों को लाल सागर से गुजरने नहीं देंगे। फिल क़ुव्वातिल मुसल्लहतिल यमनिया बिअौनिल्लाहि तआला। गैलेक्सी लीडर नाम का यह जहाज तुर्की से इजरायल, मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब, यमन और ओमान से होता हुआ भारत आ रहा था। लेकिन जैसे ही गैलेक्सी लीडर लाल सागर में यमन के करीब पहुंचा तो हूती विद्रोहियों ने इसे हाईजैक कर लिया। जहाज को हाईजैक करने के बाद हूती विद्रोही जहाज को यमन के होदेदा बंदरगाह ले गए। इस घटना के बाद इजरायल ने यह आरोप लगाया कि इसके पीछे ईरान का हाथ है, लेकिन ईरान ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। این اتهام‌زنی‌ها باطل و ناشی از شرایط بغرنجی است که رژیم صهیونیستی با آن دست به گریبان هست. The Houthi seizure of the motor vessel Galaxy Leader in the Red Sea is a flagrant violation of international law. We demand the immediate release of the ship and its crew, and we will consult with our allies and UN partners as appropriate on next steps. इजरायल के मुताबिक गैलेक्सी लीडर एक ब्रिटिश कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है और एक इजरायली कारोबारी अब्राहम ओंगर इसके आंशिक हिस्सेदार हैं। फिलहाल इस जहाज को एक जापानी कंपनी को लीज पर दिया गया था। इजरायली विदेश मंत्रालय के मुताबिक जहाज के क्रू मेंबर यूक्रेन, बुल्गारिया, फिलीपींस और मैक्सिको मूल के हैं। और अब आपको दिखाते हैं खबरों का 2020। इंदौर में रिहायशी इलाके में घूमता नजर आया तेंदुआ। सीसीटीवी